रांची जिला प्रशासन ने शहर के रिटायर्ड डॉक्टरों से की अपील, कोरोना से लड़ने में करें हमारी मदद। रांची में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बाद हालात बेकाबू होते जा रहे संक्रमण की जद में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स भी आ रहे। नतीजा जिला प्रशासन के सामने डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स की किल्लत हो गई। अब जिला प्रशासन शहर के सेवानिवृत्त और प्राइवेट प्रोटेक्शनर्स डॉक्टर की से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोमवार को रांची जिला प्रशासन की ओर से अपील जारी की गई है कि इनमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की सेवा दे रहे प्रोटेक्शनर और सेवानिवृत्त चिकित्सकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों से स्वैच्छिक सेवा के लिए आगे आने की अपील की गई। जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। स्वैच्छिक सेवा देने के इच्छुक चिकित्सक मोबाइल नंबर 9693292889 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या झारखंड में फिर लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? कैसे कोरोना के लहर से निपटेगा? राज्य मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया एक जवाब। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के दौर के बाद किसी तरह राज्य खड़ा तो हो रहा था, संसाधन बढ़ाने के उपाय किए गए थे। 18 मार्च तक राज्य की स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर और भी भयावह तरीके से सामने आई है। पिछले साल जिन जिलों और कस्बों में कोरोना का प्रकोप नहीं था, वहाँ भी मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार महसूस कर रही है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत होगी। राज्य सरकार अकेले इस चुनौती से नहीं लड़ सकती है, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की जाए। रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पूर्ण लॉकडाउन रास्ता नहीं है। इसके सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले गरीब व छोटे व्यवसायी से लेकर रोज कमाने खाने वाले सड़क पर आ जाएंगे। सरकार की क्षमता नहीं है कि सबको रोजगार दे पाए। ऐसे हालात में आजीविका के साथ जीवन बचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। मेदिनीनगर में इंसास राइफल की 20 गोलियों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। झारखंड के मेदिनीनगर में सोमवार को स्टेशन रोड क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने 2 आपराधिक तत्वों को इंसास राइफल की 20 जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। मेदिनीनगर के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी एस विजय शंकर ने गिरफ्तार के बारे में मीडिया को जानकारी दी। विजय शंकर ने बताया कि इसके अतिरिक्त इन आपराधिक तत्वों के पास से एक बाइक, 2 मोबाइल फोन और इंसास राइफल की एक मैगजीन भी बरामद की गई। बरामद गोलियों में 5.56 बोर की है, जो मैगजीन से भरी हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के नाम लिजाली अंसारी और गुड्डू अंसारी हैं, जो पलामू जिले के करमसा सदर और रामगढ़ थाना क्षेत्र की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही। उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि दोनों के नक्सलियों से संबंध है। अचानक बढ़ गई मौतों की तादाद, अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट पर घंटों करना पड़ रहा इंतजार। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के अलावा विभिन्न कारण से लोगों की मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ रही। इनमें कोरोना से मौत के अलावा गंभीर बीमारी, सड़क हादसे और सामान्य मौतें शामिल है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सोमवार को रांची के घाघरा घाट पर शवों को अंत्येष्टि के लिए एम्बुलेंस की कतार देखी गई। दाह संस्कार के लिए लोग मुर्दे के साथ इंतजार करते दिखे। इतना ही नहीं, शवों की संख्या अधिक होने की वजह से एक चिता पर 3 से 4 लाशों को एक साथ जलाया गया। मृतकों की बढ़ती संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च में अकेले हार्मो मुक्तिधाम, स्वर्गधाम और एलपीजी चालित शवदाह गृह में कुल 205 शव का अंतिम संस्कार किया गया था। इनमें कोरोना संक्रमण से लोगों की संख्या 20 थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 151 शव की अंत्येष्टि तीनों घंटों पर की जा चुकी। इनमें कोरोना से मृत लोगों की संख्या 76। इस माह सबसे ज़्यादा 17 कोविड संक्रमित मृतक के शव 11 अप्रैल को दाह संस्कार के लिए लाए गए थे। झामुमो के कद्दावर नेता साइमन मरांडी का निधन, कोलकाता के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। झामुमो के कद्दावर नेता सह पूर्व मंत्री साइमन मरांडी नहीं रहे। कोलकाता के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने सोमवार देर रात अंतिम सांस ली। इस बात की पुष्टि झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इसहाक अंसारी ने की। गौरतलब है कि करीब 1 महीने से तबीयत खराब होने की वजह से वो कोलकाता के अस्पताल में ही भर्ती थे। मरांडी ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी। साइमन ने पहली बार 1977 में बतौर निर्दलीय मरांग मुर्मू को 149 मतों से हराकर लिट्टीपाड़ा का नेतृत्व किया था। बाद में उन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर झामुमो बनाया। साइमन मरांडी ने 5 बार यहां से लगातार जीत हासिल की। 1989 में
लोकसभा चले जाने के कारण साइमन ने यह सीट अपनी पत्नी सुशीला हांसदा को सौंप दी। वर्तमान में इस लिट्टीपाड़ा सीट से उनके पुत्र दिनेश विलियम मरांडी विधायक हैं। झारखंड में बेकाबू कोरोना से हांफने लगा 108 एम्बुलेंस। मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे 108 एम्बुलेंस का भी दम फूलने लगा। पिछले वर्ष अप्रैल माह में जितने कोरोना संक्रमित मरीजों को इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया था, उतने मरीज फिलहाल रोज पहुंचाए जा रहे हैं। अप्रैल 2021 के 11 दिनों में ही 911 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका और प्रतिदिन 83 के करीब होता है। संक्रमण की भयावह का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष की लहर में अप्रैल महीने में महज 86 कोरोना संक्रमित ही 108 एम्बुलेंस सेवा को मिले थे। वहीं वर्ष 2021 की शुरुआत से बात करें तो इस एम्बुलेंस सेवा के लिए नियमित तौर पर मरीज कम हो रहे थे। जनवरी में 226 और फरवरी में महज 55 मरीज मिले थे, लेकिन मार्च की संख्या बढ़ने लगी और 108 के माध्यम से 220 लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। पिछले वर्ष अप्रैल से अभी 11 अप्रैल तक 25,020 लोगों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में पहुंचाया जा चुका है।